नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चांद के बारे में बताया था और उसी लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को चांद से संबंधित सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। और आज मैं स्पेशल तौर पर मतलब कि एक लेक्चर लाया हूं जिसमें आप लोगों को मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है और इसके कितने प्रकार हैं तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो आप जैसे कि दोस्तों देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम बना रखे हैं। ये जो 2 डायग्राम है ये है सूर्य ग्रहण के और ये जो 2 डायग्राम है ये है चंद्र ग्रहण के। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण सबसे आसान है समझना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखना कि सूर्य ग्रहण किसे कहता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है वह चंद्रमा पर पड़ती है डायरेक्ट और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो क्या है कि जहां पर सूर्य की रोशनी मतलब कि रुक जाती है और आप देखोगे कि जो मतलब कि चंद्रमा का जो पीछे का भाग है जहां से सूर्य की रोशनी मतलब कि जा नहीं पा रही है, कहाँ, पृथ्वी के ऊपर। आप देखना ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप अगर मान लो आप यहाँ रहे हो, मतलब पृथ्वी पर आप अगर यहाँ रह रहे हो तो आपको क्या होगा कि जो पूरी तरह से चंद्रमा मतलब सूर्य के प्रकाश को ढक लेती है और हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या है, सूर्य की रोशनी हमें साइड से दिखाई दे रही है, आप रेड डॉट देखना, और बीच में जो है ये चंद्रमा ने हमें मतलब पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को रोक रखा है। तो ये क्या है, क्योंकि इसने ना पूरी तरह से मतलब कि चंद्रमा ने सूर्य के किरणों को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। और आप देखो ना यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण है 2 भागों में बांटा जाता है, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। और पहला वाला जो डायग्राम है आप देख सकते हो कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की डायग्राम है, जिसमें आप देखना कि आपको जो सूर्य की रोशनी है वो साइड से आपको दिखाई देगी और बीच में जो मून है यानी चांद है वो हमें काला काला दिखाई देगा। तो और इसके बाद जब दोस्तों हम नीचे वाले डायग्राम को देखते हैं तो इसमें क्या है, आप देखना कि यहाँ पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। कैसे आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाती है, तो क्या है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आप नीचे देखोगे कि यहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद नहीं है, लेकिन आप देखना कि नीचे है। तो यहाँ क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो इससे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि मून से हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है। या आप यूं कह सकते हो कि हमें सूर्य की रोशनी जो है मतलब कि चांद पर आधी भाग दिखाई देती है, मतलब कि इतना भाग हमें दृश्य होता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आधा आधा जो सूर्य है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ मतलब कि हमें कम भाग मतलब कि सूर्य ग्रहण का हमें आंशिक भाग दिखता है, इसलिए हमने इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कह रखा है। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो आप जैसा कि यहाँ देखना चंद्र ग्रहण कब होता है। वैसे तो वास्तव में जब मैंने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया होगा तो सूर्य ग्रहण जो है वो मतलब कि हर अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या कैसे, अगर मान लो कि अगर इधर होगी, अगर चंद्रमा इधर होती है तो वो पूर्णिमा होता है, लेकिन अगर इधर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा है तो वो अमावस्या है। लेकिन आप लोग देखना कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के वक्त होता है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब क्या होता है, मतलब कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी दोस्तों आप लोग ध्यान देखना, ये सूर्य है, ये अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, और ये चांद है, मून है। तो यहाँ देखना कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है, तो क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट मतलब सूर्य की रोशनी जो है वो डायरेक्ट मून पे या चांद पे नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या है कि जो चांद का जो भाग है वो हमें हल्का सा लाल दिखाई पड़ता है, या यूं कहें कि हल्का चमकदार दिखाई देता है, इसलिए ये हमें चंद्र ग्रहण हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर आप देखना जो ये रेड डॉट है, आप तो पहले देखना ये दोस्तों, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है, तो जब तक यहाँ पर चांद रहेगी, जब तक जितने समय तक चांद यहाँ रहती है तब तक वो हमें मतलब कि बिल्कुल ही कम दिखाई देता है, या यूं कहूँ कि हमें डार्क दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर की ओर होता है, मतलब कि ये वैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो क्या है कि हमें आंशिक चंद्र ग्रहण दिखता है। जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में देखना कि यहाँ पर तो अभी पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा था, लेकिन अब आप यहाँ देखना यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो तो सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी होता है। तो यही था दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और दोस्तों आपको मैं बता दूं
कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होती है और जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और लेकिन आप लोग कहोगे कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन, मतलब कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होते हैं? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है दोस्तों कि जो चांद है वो अपने एक्सिस पर 5 डिग्री झुकी हुई है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जब हम 23.5 डिग्री और 5 डिग्री को जोड़ते हैं तो 28.5 डिग्री का झुकाव हो जाता है कुल मिला के। तो जब 28.5 डिग्री का झुकाव हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि यहाँ पर मतलब कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन ये संभव नहीं हो पाता है। और जिस दिन पृथ्वी मतलब जिस दिन ये एक बराबर में होते हैं, जिस दिन ये एक लाइन में होते हैं, तब जाके चंद्र ग्रहण और मतलब कि सूर्य ग्रहण होता है। और दोस्तों आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था सीजीगी क्या है। तो मैंने आपको बताया होगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ हो, या सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा या एक साथ हो, तब उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सीजीगी कहते हैं, मतलब लीनियर पोजीशन कहते हैं। लीनियर पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये तीनों ही पिंड हैं जो ये एक लाइन में हैं, तो ये क्या होता है कि सीजीगी कहते हैं। और मैंने आपको युति और वियुति के बारे में भी बताया था कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो उसे हम युति कहते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो तब हम उसे वियुति कहते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों को मतलब कि ब्लू मून के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों देखो, ब्लू मून की जो घटना है वो क्या है कि जब एक महीना में 2 चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, या मतलब कि आप साफ साफ कह सकते हो कि जब एक महीना में 2 ग्रहण होते हैं, तब उसी अवस्था को हम ब्लू मून कहते हैं। और अभी लास्ट में जो ब्लू मून हुआ था, ब्लू मून ईयर हुआ था, वो हुआ था 2018 में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मतलब कि जो ये ब्लू मून का जो घटना है, ये हर 2.5 वर्ष बाद होता है, हर 2.5 वर्ष बाद। यानी लास्ट टाइम तो 2018 में हुआ था, तो अब देखते हैं 2021 में शायद संभव हो। तो वही है दोस्तों कि हर 2.5 वर्ष बाद ये होता है, मतलब 2.7 वर्ष बाद। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो रेड मून के बारे में या ब्लड मून के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर यही है दोस्तों कि मैंने आपको उपभू और अपभू के बारे में बताया था कि जब मान लो, अभी मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मान लो ये सूर्य है और मतलब कि ये पृथ्वी है, और क्या है कि चंद्रमा अभी मतलब कि चंद्रमा अभी ना सूर्य के मतलब सॉरी चंद्रमा अभी पृथ्वी के नजदीक में है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। इस अवस्था को हम उपभू कहते हैं। यहाँ पर क्या है? नजदीक है। कितना है? तो मैंने आपको मैंने बताया ही दिया होगा, 3,56,400 किलोमीटर ये उपभू की दूरी है। और जब दोस्तों अब हम बात करते हैं, जब ये दूर हो जाता है सबसे, जब ये पृथ्वी से जब ये चंद्रमा दूर हो जाती है तो उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी थी लगभग 4 लाख मतलब लगभग 4 लाख थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी दूरी बढ़ जाती है। तो इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। तो यही थी दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि इसकी औसत दूरी क्या है। तो इसकी जो औसत दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, वो है 3,84,400 किलोमीटर है। मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों यही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। और ये ज़्यादा ही कुछ गुत्थी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।